स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इन वन शॉट। तो सबसे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो आप ये याद कर लीजिए 20 तक। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स क्या होता है, जो नंबर है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। जैसे ये 5 है, अगर हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो वैसे आपको ये 10 तक तो याद ही होगा, 20 तक याद कर लो तो और आसान हो जाएगा। ओके, तो अब हम समझते हैं इसके कुछ रूल्स। पहला है अ नंबर एंड विथ 2, 3, 7 और 8 इट नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आप किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 लगा दो, वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। दूसरा रूल है ऑड नंबर ऑफ जीरोस। जैसे कि ये 40 लिखा हुआ है, तो इस 40 में ये 4 है और ये एक जीरो है। जीरो कितने हैं आपको ये देखना है, तो जीरो 1 है। और 1 क्या है, इवन है या ऑड है। इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल हो जाए, और ऑड मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो ये 1 है तो ये डिविजिबल नहीं होएगा। इसका मतलब ये जो 40 है ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पे ये 100 है, यहाँ पे ये 2 जीरोज़ है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर होएगा। यहाँ पे ये 3 जीरो है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि 3 डिविजिबल नहीं है 2 के। और यहाँ पे ये 4 जीरो है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होएगा क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। या 5 जीरो है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 लाख, तो 2 के पीछे लाख मतलब आप समझ रहे हो कि 5 जीरो होते हैं और 5 2 का डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये भी एक ऑड है। तो ऐसे ऐसे नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ उसको कहते हैं। ठीक है, तीसरा है डिनोमिनेटर इज बिगर देन स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर नंबर इन इज डिनोमिनेटर। देखो भाई, अगर नोमिनेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 10 है और उसका जब स्क्वायर करोगे तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला छोटा आएगा, नीचे वाला बड़ा आएगा। लेकिन इसका सिर्फ वैल्यू बड़ा आएगा, ये मतलब इसका सिर्फ नंबर बड़ा आएगा लेकिन वैल्यू बड़ा नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये 2 के नीचे 100 है और ये 2 के नीचे 10 है, और यहाँ दिया हुआ है कि आपको ये बताना है कि कौन बड़ा है। तो कौन आपको बड़ा लग रहा है, ये 100 वाला ना, लेकिन ये गलत है क्योंकि 2 के नीचे 10 है। मान लो आपके 2 चॉकलेट है और आप उसको 10 लोगों में बांटोगे या फिर 100 लोगों में बांटोगे, तो आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी कब होएगी, जब 10 लोगों को बांटोगे तो आपके पास सबको मतलब थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पीस मिलेगा। तो यहाँ पे ये 10 बड़ा होएगा, है ना, 2/10 बड़ा होएगा। इसके बाद है इवन स्क्वायर इज ऑल्सो इवन एंड ऑड इज ऑल्सो ऑड। मतलब कि इवन का स्क्वायर हमेशा इवन ही होगा और ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड ही होगा। जो 2 से डिविजिबल हो उसका जो स्क्वायर होगा वो 2 से ही डिविजिबल होगा, और जो नहीं होगा उसका स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब आगे यहाँ पे ये 2 फार्मूला है जो कि आपको चैप्टर्स के एक्सरसाइजेज में काम आएंगे। इस फार्मूला पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, प्लस बी का होल स्क्वायर फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लास 6 से ये दोनों क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, द सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल्स टू स्क्वायर। जैसे कि यहाँ देखो 1 + 3 + 5 + 7 है। अब आप इन सबको जब जोड़ोगे तो 16 आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा ना करो और इसके बदले आप ये करो 1, यहाँ पे ये डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 और ये 4 का स्क्वायर निकाल दो, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। यहाँ देखो ये 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। यहाँ पे ये कितने आ रहे डिजिट, तो ये 4 डिजिट आ रहे, तो ये इवन है। तो अब आप जब इसका स्क्वायर निकालिएगा तब आपको इसको सम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला टाइप का है सच एज दैट m² + n² इज इक्वल्स टू p², देन m and p इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इससे समझते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है ना। तो जो लास्ट वाला है उसका स्क्वायर कितना होगा 25 होएगा। और अगर उससे पीछे जो 2 नंबर्स दिए गए उससे छोटे नंबर्स या फिर जो भी ये जो बड़े वाले नंबर है उसका स्क्वायर जो आएगा, और जो छोटे वाला नंबर है उन दोनों को जोड़ने पर उसका बड़ा स्क्वायर अगर आ गया तो यानी कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे कि ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, 9 और 16 होता है, जोड़ेंगे तो 25 आएगा, यानी कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 2 या फिर 2 से ज़्यादा कि छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर आता है, उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं, यह 2m और यहाँ ये m² - 1 और यहाँ है ये m² + 9² इज इक्वल्स टू p²। ये आपको देखने से बड़ा और अजीब लग रहा होगा लेकिन ये ज़्यादा कुछ भारी नहीं है इसमें। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया 2 × m का वैल्यू है 2, तो 2 × 2 इसको ऐसा बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक कॉमा दिया ये m का स्क्वायर, तो यानी कि ये 2 का स्क्वायर, और फिर क्या है यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है 4 होता है। और यहाँ पे 4 में से अब ये बोला -1 करने के लिए तो कितना आएगा 3 आएगा। तो 2² + 1² इज इक्वल्स टू कितना होता है ये 2 × 4 और 1 का 1 एक ही रह गया क्योंकि यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 और इज इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड करने पे 5 आया। तो 3 4 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे यहाँ पे हमने ये जो चेक किया था 3 4 5 इसका ये आया, ये हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको आप ऐसे देख के समझ सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको मैं आगे समझा दूँगा। मेथड्स, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये दोनों मेन मेथड है, और एक और है डायगोनल एंड कॉलम मेथड। सारे अभी हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज वाला जो है, सो डैट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया रहेगा सो डैट 1764 इज़ अ परफेक्ट फैक्टर फाइंड, हमें परफेक्ट फैक्टर फाइंड करना है द नंबर हुज स्क्वायर इज़ 1769, और वो भी फाइंड करना है जो नंबर है जिसका स्क्वायर 1769 होगा। क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे और जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए तब तक करेंगे। 2 2 आया,
फिर 3 3 आया, फिर 7 7 आया, फिर सबका स्क्वायर ले लिया, उसको एक ब्रैकेट का स्क्वायर दे दिया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 3 या 6, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा, फिर उसका स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर आएगा ये, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो अब आपको मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट का डिफरेंस बता देता हूँ। स्क्वायर ऑफ अ नंबर 16 किसका स्क्वायर है, तो 16 है 256 का, 16 का स्क्वायर कितना होएगा, तो 256, ये है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। यहाँ पे ये अंडर रूट 16 है, तो अंडर रूट 16 यानी कि 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का, ठीक है। यहाँ क्या है 16 का स्क्वायर क्या होगा, और इधर 16 किसका स्क्वायर है, यूनिट प्लेस। अब मैं अगर 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे ये काउंट लिख दूँ, ठीक है, और फिर आपको ऐसे एक चार्ट टाइप का बनाते जाना है, नीचे से नीचे नीचे से नीचे से मिलाते जाना, ठीक है। 1 को 9 से, फिर 2 को 8 से, 3 को 7 से, 4 को 6 से, 5 को ऐसे ही रहने देना। इसका मतलब ये है कि जिस भी नंबर के लास्ट में अगर 1 हो तो वो 1 और 9 का डिविजिबल है, जिसके भी लास्ट में 4 हो वो 2 और 8 का डिविजिबल है, इसके भी लास्ट में 9 हो वो 3 और 7 का डिविजिबल है, इसके लास्ट में 6 हो वो 4 और 6 का डिविजिबल है, इसके लास्ट में 5 हो वो 5 का ही डिविजिबल है, ठीक है। जैसे कि ये एक 554 लिखा हुआ, तो ये किसका डिविजिबल अगर आपको माइंड में लाना है तो इससे आप याद कर लेना 2 और 8 का डिविजिबल होगा, ठीक है। 4 का ये डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे ये 4 है लेकिन फिर भी ये 4 का डिविजिबल नहीं होगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर ये 142 है तो ये 142 2 का भी डिविजिबल है, 4 का भी है, 8 का भी है, 16 का भी है, सबका डिविजिबल, क्योंकि लास्ट में 2 है। बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 3675 बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर हु इज स्क्वायर इन न्यू नंबर। मतलब कि हमें इसको मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, और उसका जो स्क्वायर होगा न्यू नंबर जो हमने ले गया है उसको भी पता करना है। ये न्यू नंबर क्या है अभी मैं समझाता हूँ। पहले आपको इसको प्राइम फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। 3 को फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे, फिर 3 एक लौता बच गया, मतलब 3 अकेला बच गया, और 5 का स्क्वायर हुआ, 7 का स्क्वायर हुआ, लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं हुआ। वी शुड मल्टीप्लाई 3675 बाई 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये जो बोल रहा है न्यू नंबर क्या होगा वो 3 होगा, ठीक है। तो हमने इसे ऐसे मल्टीप्लाई किया, और अब 3 को हमने स्क्वायर ले लिया, अब 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और फिर इन सबको ब्रैकेट में डाल कर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये 105 का स्क्वायर हो गया। ये आंसर नंबर 1 हुआ मल्टीप्लाई करने वाला। और अगर आपसे डिवीजन का पूछ दे तो क्या करना है, अब आपको इनमें से कोई एक को नीचे लाना है, हटाना है। अब किसको लाओगे, ये 3 का स्क्वायर नहीं है तो इसी को ना लाओगे, 3 ला के इसको इससे काट देना, जो बच गया यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला मेथड देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 527 यूजिंग डायगोनल मेथड। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा डायगोनल मेथड से, तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, और आपको मन करे इस मेथड से करने का क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है तो आप कर सकते हो, ओके। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन है 5 to 7, ये कितने डिजिट का क्वेश्चन है, तो ये है 3 डिजिट का क्वेश्चन। और जैसा कि आप जानते हो कि क्यूब भी हमारा 3 वाला लेयर्स लाइन में होता है, तो इसमें आप ये जब काउंट करोगे तो ये कितने आएगा, ये टोटल 9 आएंगे, है ना, ये 9 बॉक्सेस हुए। तो ऐसा यहाँ पर भी आपको ये 9 बॉक्सेस बनाना। अगर ये 3 डिजिट का रहा तो 3 ऐसे और फिर ऐसे, ठीक, और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे लिखना है 5 to 7, यहाँ पे लिखना है 5 to 7, तो ये और हाँ, ये जो बॉक्सेस आपने बनाए हैं उसमें फिर आपको ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये सबका हाफ कर देना सारे बॉक्सेस को, लेकिन ये ऐसे ऐसे लाइन बनना चाहिए, ठीक है। और अब क्या करना है, अब इसको इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 कितना होता है 25 होता है, हाँ ये दो 5 5 25 होता है, तो एक 2 ऊपर लिखना, एक 5 नीचे, ठीक है। फिर 5 2 10 ऐसे लिख देना, फिर 5 7 35, 3 ऊपर 5 नीचे। अब 2 की बारी, तो 2 5 10, ठीक है, फिर 2 2 4, ठीक है, फिर 2 7 14, 1 ऊपर 4 नीचे, फिर 7 5 35, 7 2 14, 7 7 49। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे से आपको देखना है कि ऐसे डायगोनली इन सबको क्या करना है, ऐड करना, सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर तो ये एक ही बॉक्स बच गया ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 9 ऊपर जाएगा, ठीक है। ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये डायगोनली ऐसे हो रहा है। तो 4 1 4, 4 2 8, और 4 3 12, तो यहाँ पे 12 लिखा, और ये जो 1 है ये आगे कैरी चला जाएगा, आपको सिर्फ 2 उतारना है, यहाँ उतारते जाओ, ठीक है। यहाँ ये हमने 9 उतारा, फिर 2 उतारा, और अब 1 आगे चला गया। अब इन सबको ऐड करना है, 3 3 6, और 1 ऐड हुआ 7, ठीक है, 7 लिख दिया। अब आ गया ना यहाँ पे 5 1 6, और 7 8 9 10 11 16, 1 कैरी था जो हो गया 17 का 7, और 1 आगे चला गया, ठीक है, 1 यहाँ से आगे चला गया। अब आपको इसे ऐड करना है, 3 3 6, 1 आया 7, तो क्या हो जाएगा 7। अब इधर जो बच गया, यहाँ पर हमने ये 7 उतार दिया, इधर बच गया ये, इसका अब कैरी नहीं आया ना, तो अब इसे ही सिर्फ ऐड करना है, 5 6 7, फिर से 7 डाला, तो ये फिर से यहाँ पे एक बच गया, ऊपर नीचे बच ही जाएगा, तो 2 को डाल दिया, ठीक है। तो यानी कि 5 to 7 × 5 to 7 = 27779, यही है इसका आंसर। आप चाहो तो इतना पर ही आंसर दे सकते हो। ये 5 to 7 का स्क्वायर है इतना, ठीक है। अब तीसरा मेथड है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 47 बाई कॉल्यूम मेथड। कॉल्यूम मेथड क्या होते हैं, पहले फिर से आपको एक अलग टाइप का ये बनाना है, जिसमें आपको ये एक लंबा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, जिसमें आपको ऐसे 3 ऐसे लाइन बनानी है, और ये 2 ऐसे बनाना है। ऊपर में आपको यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 3 लिख देना है। ऐसे भी लिख सकते हो, ये 1 ये 2 ये 3,
ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो डालना है ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, मैंने बताया ना ये बी पहले भी आ सकता है, 2ab बाद में भी जा सकता है। 2ab हमें जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे इस फॉर्मूला से फिट करके जाना है। बी के है 47 है ना, 47 में ए हो गया 4 और बी हो गया 7, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 लिखा और अब ये 4 क्या हो जाएगा, ये कैरी हो जाएगा और यहाँ पे आपको 9 लिख देना, ठीक है। तो 49 लिख देना और नीचे में आंसर में 9 लिख देना, ठीक है। यहाँ पे लिखते जाना ये 9, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये 9 लिख दिया, ये आगे चला जाएगा क्या 2ab, 2 पहले डाला हमने यहाँ पे, 2 में ए क्या है 4 है और बी क्या है 7 है, डाल दिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 8 7 56, इसका 4 यहाँ ऐड होएगा तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 का जो जीरो होगा वो हम उतारेंगे और 6 का हो जाएगा, कैरी में चला जाएगा आगे। आगे है यहाँ पे ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, उसमें ये 6 को ऐड करेंगे, ये वाला 6 को 60 का 6 को, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो पूरा 22 लिख दिया। तो 47 का स्क्वायर 2209 होगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। और यहाँ पे है ब्रेन क्वेश्चन ट्रिक, ये वैदिक मैथ्स की है, इसे हम बाद में समझेंगे लास्ट में। आगे देखते हैं, अब देखते हैं LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फिर से समझते हैं। यहाँ पे फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 8, 9 एंड 10। हमें फाइंड करना है स्क्वायर नंबर जो कि डिविजिबल हो ईच, इन तीनों में से। तो पहले हम 8, 9, 10 को अंदर डालें और इसका जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर उसे फाइंड करेंगे। जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते जाएंगे और जब यहाँ पे ये 1 आ गया तो अब क्या लिखेंगे, LCM ऑफ 3, 9 एंड 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख दिया। अब इसमें से आपको ये 2 के सिवाय ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 5 भी कॉमन आ जाएगा, 2 डिजिट बच गए और 2 एंड 5 वी मस्ट बी मल्टीप्लाइड 2 एंड 5 टू गेट, ठीक है। तो 2 को अब हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 करेंगे, इंटू फिर 2 का स्क्वायर तो था ही लिख दिया, इंटू 3 का स्क्वायर तो था ही लिख दिया, फिर ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यहाँ पे ये सारे में स्क्वायर आ जाएंगे। तो अब क्या लिखेंगे 360 इंटू, अब इन सब पे स्क्वायर आ गया ना, 2 का स्क्वायर बन गया और ये 5 का स्क्वायर बन गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 को ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर 3 को फिर 3 से, फिर 5 से, तो टोटल इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 360 आएगा। और जो हमने ये जो न्यू नंबर जो यहाँ पे ये जो 2 और यहाँ पे ये 5 निकाला उसको फिर इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए 10 और फिर इससे मल्टीप्लाई हुए तो 3600 ये आंसर हो गया आपका। और इस परफेक्ट स्क्वायर स्मॉलेस्ट नंबर विच डिविजिबल बाई 3, 9 एंड 10, ये सब इन तीनों से ये सबसे छोटा स्क्वायर है जो कि इन तीनों से डिविजिबल है, ठीक है। ये सबसे छोटा स्क्वायर है जो कि इन सबसे डिविजिबल है इसे। और ये स्क्वायर किसका है, ये स्क्वायर है 60 का स्क्वायर 3600 होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे। उससे पहले अब आप ये देखो, अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हमने 13 में से क्या सब्ट्रैक्ट करने पर परफेक्ट डिविजिबल आ जाएगा, तो ये छोटा नंबर आप आसानी से बता दोगे कि 13 में हम 3 माइनस करेंगे 10 आएगा जो कि 5 का इजीली डिविजिबल है ना। उसे हमने ऐसे करना है ना, 13 को अंदर लेना है, 5 से डिवाइड करना है, माइनस करने पे रिमाइंडर 3 ही बचेगा, ये जो हमने निकाला है माइनस करने पे, जो कि मैंने सही बोला कि 3 ही आएगा, 3 माइनस करने पर 10 बनेगा और 10 5 का डिविजिबल है। तो ये था डिवीज़न। अब हम शुरू करने जा रहे हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से समझना है। व्हाट लिस्ट नंबर, ये क्वेश्चन है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 to 50 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे ये डिवीजन था, यहाँ पे ये डिविजिबल पूछा था, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर पूछा। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस परफेक्ट स्क्वायर, हमें इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसको एक ऐसे डिवाइड के इसमें उतार लेंगे और 70 to 50 को ले लेंगे, इसको और इसको, ये जो दो अंक के मिल रहे हैं ना, इसके इन दोनों को पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लाइन खींच दी और इसके ऊपर एक लाइन खींच दी। अगर यहाँ पे एक और अंक रहता है, ये 1 रहता मान लो, इसके ऊपर हम एक और लाइन खींचते, तो ये अकेला बच जाता, लेकिन अभी ये नहीं है, ये सिर्फ इतना है 7 to 50। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये और ये हमने एक ले लिया, तो अभी ये जो 72 है, 72 आप लोग जानते हो कि ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी आपको मैं परफेक्ट स्क्वायर दिखाता हूँ कि क्या 72 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप देखो यहाँ पे 72 तो किसी के परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 8 के स्क्वायर में 64 आ रहा है। मतलब आपको जब आपको 72 या फिर कोई भी नंबर यहाँ पर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है, तो उससे पहले वाले नंबर का लेना है। तो 64 डाला 8 से, और यहाँ पे हम 8 इधर भी डालेंगे, उसके नीचे भी डालेंगे और इधर भी डालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 64 आएगा और 72 में से 64 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा नॉर्मल डिवीजन की तरह। और यहाँ पे जो हमने 2 8 डाला है, इसको जोड़ देंगे, वो तो इसको जोड़ने के बाद आएगा 16, ठीक है 16 आएगा। और इसके बाद हमें ये जो 50 है इसको उतार देना है 8 के बगल में, ठीक है। तो इसको हमने उतार दिया, जो बच जाएंगे उसको हमने उतारना रहता है, तो हमने उतार लिया। तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लाना है जिसको 16 के साथ रख के उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आना चाहिए, 850 से नियरेस्ट होना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ समझो, आपको 16 के बगल में एक ऐसा नंबर डालना है, इसको हमने x ले लिया, ठीक है। और उसी x से मल्टीप्लाई करने से नियरेस्ट ऑफ 850 आना चाहिए या फिर 850 आना चाहिए। तो ऐसा आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 डाल के, फिर यहाँ पर आप देख लो
2 से नहीं आया, बहुत छोटा हो गया। आप यहाँ पे 6 को डाल के देख लो, तो आंसर होएगा 5 डाल के। तो 6 डालने से ज़्यादा हो जा रहा है, 2 डालने से बहुत कम हो जा रहा है। 5 डाल के देखें तो 5 डालने से 825 आ रहा है, जो कि नियरेस्ट है। इससे ज़्यादा और आगे बढ़ेंगे तो इससे 850 से आगे चला जाएगा नंबर। तो हम यहाँ पे भी 5 लेंगे, यहाँ पे भी 5 लेंगे, जोड़ देंगे, और यहाँ पे जो 825 है इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 25 बचेगा, और 25 को 170 से भाग नहीं लगा सकते, तो जो ये बच गया ना, ये जो आपके क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ही आपका आंसर होएगा, और ये रिमाइंडर को आपको छोड़ देना है, और डिविडेंट ये आपका ये रहा, डिवाइजर ये रहा, बिल्कुल वैसा ही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसमें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 85 आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एक स्टेटमेंट, सो वी मस्ट सब्ट्रैक्टेड 25 एंड 85 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। 85 क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा इसका 7250 का, ठीक है। 7250 का ये 85 होगा स्क्वायर रूट, और हमें रिमाइंडर 25 मिलेगा, समझिए। यहाँ पे √3 है, ये तो आपका ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ एक लौता नंबर, एक लौता डिजिट है, अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। अगर आपको यहाँ पे 2 प्लेस ऑफ डेसिमल लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो आपको 3 करना है, 3 लिखा तो 4 करना है, और डेसिमल यानी कि आपको प्लेसेस मतलब कि 0 डालना है, पेयर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डाला, डेसिमल डाला, और आपको यहाँ पे 2 बोल रहा है तो 3 टाइम्स पेयर ऑफ 0 डालना है। यहाँ पे हमने 3 टाइम्स पेयर ऑफ 0 डाला, और ये 3 से पहले ऐसा कौन सा स्क्वायर आता है, तो 1 का स्क्वायर आता है। 2 का स्क्वायर तो 4 चला जाएगा, 3 से आगे बढ़ जाएगा, इसलिए हमने 1 का स्क्वायर डाला, इधर 1 डाला, इधर 1 डाला, 3 टाइम 1 डालना है, और अब इसमें -1 कर देंगे, ठीक है। 1 से माइनस करने के बाद 2 आएगा, और 0 उतर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों ऐड होकर 2 बन जाएंगे। अब हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको क्या करना है, हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके नियरेस्ट ऑफ 200 लाना है। तो कौन सा ऐसा नंबर है, 7 है, 7 उतारा, नीचे भी 7 उतारा, ऐड कर दिया, तो 7 से 27 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे ये 189 आया, करने पे कितना आएगा, 189 आएगा। तो यहाँ पे हमें अब 189 को 200 से माइनस करना है, फिर 11 उतरेगा, और यहाँ पे ये जो 0 है ये यहाँ उतर जाएगा, और ये जो हमने ऐड किया, अब फिर से यहाँ पे हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको क्या करना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें नियरेस्ट ऑफ 7100 लाना है। तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 नीचे में भी डाला, इसको ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नियरेस्ट यही है। और अब इसको अगर हम माइनस करेंगे, अब आते हैं इस ब्रेन ट्रिक पर। देखिए, जब ये 2 डिजिट का आपका स्क्वायर हो और लास्ट वाला डिजिट 5 हो, तब इसके लिए आपका जो ट्रिक है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 का स्क्वायर निकालना है, जो कि क्या होगा 25। उसके बाद ये 1 जो है इसको आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 से। तो 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और उसे यहाँ उतार देना है, तो क्या हो जाएगा 225। यहाँ पे 105 है, ओके 115 है, 115 का स्क्वायर। यहाँ पे 115 का स्क्वायर है, तो आपको पहले 5 का स्क्वायर निकालना है, 25, और 11 को क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 32 आएगा। ये आगे हो गया आपका 115 का स्क्वायर, ठीक है। इधर समझो, ये है 34 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, पहले 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये हो गया 916। अब क्या करो, अब इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, ओके। ये 3 4 2 मल्टीप्लाई करो, आएगा 24, और उसको इसमें ऐड कर दो, ये आ गया 1156। ये इसका स्क्वायर 1156 होएगा। अगर हम 7100 को माइनस करेंगे 6924 से, कितना आएगा 176 आएगा। अब हम इससे नीचे इसमें नहीं जा सकते, क्योंकि ये बड़ा हो गया। तो अब जो आपका ये जो बच गया आपका क्वेश्चन, यही आपका आंसर है। तो एक यहाँ पे अब आपको 1 पॉइंट, क्या है आपका आंसर, ओ यहाँ पे का ना आपको पॉइंट डाल देना है, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट था 3 में, है ना। तो हमने यहाँ पे ये आंसर आपका निकला 1.732। और यहाँ पे अब आपको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ क्या होता है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल के बाद 3 डिजिट, ओके। इस डिजिट को आपको देखना है, जो लास्ट डिजिट है उससे पहले वाले डिजिट को आपको देखना है कि ये 5 से ज़्यादा है या फिर कम है। अगर ये कम है तो आपको इतना ही पे छोड़ देना है, ठीक है, और 2 नहीं लिखना है। और अगर ये 5 से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, आपको इस 3 के आगे वाले नंबर यानी कि 4 को, तो अगर आपका ये जो 3 है ना ये 5 से ज़्यादा होता तो इस 3 को 4 बना के लिखते तो हो जाता 1.74। लेकिन यहाँ पे तो ये 5 से कम है, तो हमें सिर्फ अब ये 2 को हटाना है, और आंसर क्या आ जाएगा 173 आ जाएगा। अब आते हैं इस ब्रेन ट्रिक पर। देखिए, जब ये 2 डिजिट का आपका स्क्वायर हो और लास्ट वाला डिजिट 5 हो, तब इसके लिए आपका जो ट्रिक है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 का स्क्वायर निकालना है, जो कि क्या होगा 25। उसके बाद ये 1 जो है इसको आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 से। तो 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और उसे यहाँ उतार देना है, तो क्या हो जाएगा 225। यहाँ पे 105 है, ओके 115 है, 115 का स्क्वायर। यहाँ पे 115 का स्क्वायर है, तो आपको पहले 5 का स्क्वायर निकालना है, 25, और 11 को क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 32 आएगा। ये आगे हो गया आपका 115 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर समझो, ये है 34 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, पहले 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये हो गया 916। अब क्या करो, अब इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, ओके। ये 3 4 2 मल्टीप्लाई करो, आएगा 24, और उसको इसमें ऐड कर दो, ये आ गया 1156। ये इसका स्क्वायर 1156 होएगा।
तो स्क्वायर रूट यहाँ पे ये 25 का जो रूट है वो आपको कैसे निकालना है, तो 5 × 5 हो जाएगा 25। बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ पे जब 27 हो और इसका तो कोई स्क्वायर रूट होता है, आप यहाँ चेक करो 27 का क्या स्क्वायर रूट होता है, तो नहीं 25 होता है 5 का स्क्वायर रूट। तो अब आपको इसे ऐसे लिखना 25 अंडर रूट प्लस 2। 25 किसका रूट है, 5 का, और 2 को 2 उतार देंगे और यहाँ पे ये जो 5 है इसका आपको डबल करके नीचे में डाल देना। फिर आपको क्या करना है, इसे ऐसे काट देना है और आंसर हो जाएगा